अगर हम एक सर्कल के फोर जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स लें, जैसे एक पॉइंट में ले लेता हूँ जी ए, फिर एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे कहीं पे डी, या चले इसको बी कह लेते हैं, ये हमारे पास बी पॉइंट आ रहा है। फिर हमारे पास यहाँ पे कहीं पे आ रहा है जी सी पॉइंट, और यहाँ पे कहीं पे आ रहा है हमारे पास डी पॉइंट। अब ये चारों ही पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कोई से भी दो पॉइंट्स को आप मिलाएं तो थर्ड पॉइंट जो है वो उस दो पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनती है उस पर नहीं आएगा। तो हम अगर इस तरह से चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर मिला लेते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये क्वाड्रिलेटरल की एक साइड बन रही है, यानी एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी के चार साइडें हों उसको कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो हमारे पास जो है वो स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक जनरल बात करें कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक जैसे यहाँ पे मैंने एक शेप बनाई है क्वाड्रिलेटरल है। अब हमने ये बात प्रूव करनी है कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो कॉर्नर एंगल्स हैं, और ख़ास तौर पे वो कॉर्नर एंगल जो कि एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, जैसे बी एंगल के सामने डी एंगल आ रहा है, तो ये दो एंगल्स जो हैं इनमें ये खासियत होगी, प्रॉपर्टी होगी कि इनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यही बात हमने प्रूव करनी है। इसको मैं लिख देता हूँ कि एंगल बी प्लस एंगल डी, इन दोनों का जो सम है 180 डिग्री के इक्वल, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन के मुताबिक। और इसी तरह जो सेकंड हमने रिजल्ट प्रूव करना होगा वो भी यही होगा कि फिर एंगल ए और एंगल सी, इनका सम जो है वो भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब हम किस तरह से जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि अगर हम ए और सी आर्क को देखें, ए और सी को अगर आर्क को हम देखते हैं एंटी क्लॉक पे, यानी इस तरह से, तो ये हमारे पास एक माइनर आर्क है। मैं लिख देता हूँ कि ए सी जो हमारे पास आर्क है वो माइनर आर्क है, यानी सेमी सर्कल के अंदर बन रही है ये आर्क। ऐसी आर्क जो है सेमी सर्कल के अंदर बन जाए उसे माइनर आर्क कहा जाता है। तो फिर इसका जो सेंट्रल एंगल होगा, फर्ज करें यहाँ पर हम यूँ अगर इस आर्क के जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, ए को भी सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर दें, सी को भी सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर दें इस तरह से, ठीक। तो अब ये जो एंगल बन रहा है, जिसको चले मैं ग्रीक अल्फ़ाबेट θ1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो ये एंगल जो है जो इसी आर्क, इस माइनर आर्क के साथ जो एक साथ ही जुड़ी हुई एक हमें एक मेजर आर्क नज़र आ रही जो कि ए बी सी है, जो कि ए बी सी है इस तरह से। इसको भी मैं लिख देता हूँ कि ये आर्क जो हमारे पास आ रही है ए सी बी, चूँकि सेमी सर्कल इसके अंदर बन रहा है तो ये हमारे पास कौन सी आर्क है जी, मेजर आर्क है। ये बाय डेफिनेशन में बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह अब इसका जो इंस्क्राइब्ड एंगल या जो इसके अंदर सरकम एंगल बना है जो कि बी वर्टेक्स पे बना है, ये इस एंगल का क्या होगा जी, हाफ होगा। तो यहाँ पे फिर मैं यूँ कहूँगा कि हमारे पास जो मैयर एंगल θ1 है ये 2 टाइम्स ऑफ मैयर एंगल बी के इक्वल है। ये बात आप समझ गए, बाय थ्योरम हम ये बात कर रहे हैं, हमने पढ़ रखा था। इसी तरह अब हम ये कहते हैं कि अगर हम इंस्क्राइब्ड एंगल ले लें जी, हमारे पास जो, या सेंट्रल एंगल ले लें हम मेजर आर्क का, मेजर आर्क हमारे पास है जी ए बी सी, इसका जो हमारे पास ये एंगल बन रहा है ये सेंट्रल एंगल ऑफ द मेजर आर्क है, जिसको मैं θ2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक। ये बात याद रहे आपको। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास साथ ही जो ए सी आर्क है ये हमारे पास माइनर आर्क है, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। इसका जो हमारे पास इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है वो डी बन रहा है, जो कि इसका हाफ है, जो कि θ2 का क्या जी, हाफ है। तो फिर हम यूँ कहेंगे कि हमारे पास जो एंगल 2 की मेजरमेंट है वो 2 टाइम्स ऑफ मैयर एंगल डी है, यानी सेंट्रल एंगल ऑफ द मेजर आर्क इज डबल देन द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ द माइनर आर्क की जो स्टेटमेंट जैसा कि हम पढ़ते हैं वो बात मैंने की यहाँ पर। और अब हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को अगर हम ऐड कर लें, कंबाइन कर लें, यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 भी लिख देता हूँ कि मैयर एंगल θ1 जो इक्वल है 2 टाइम्स मैयर एंगल बी के, तो हमारे पास इनका सम जो है, अगर आप देखें θ1 और θ2 अगर कंप्लीट रोटेशन हो जाए, इन दोनों का सम कर लिया जाए, तो ये एक कंप्लीट सर्कल बनता है जो कि 360 डिग्री के इक्वल है। तो हम यूँ कहेंगे कि इनका सम बन रहा है जी 360 डिग्री। और यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम देखें तो 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में हम जो इनका सम बन रहा है यानी एंगल डी, मैयर एंगल डी
और प्लस मेजर एंगल बी, ये हमारे पास आ रहे हैं। अब आप देखें कि अगर मैं 2 से बोथ साइड पे इक्वेशन को बोथ साइड पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, ये 2 180 2 360 होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर हम ये बात देख रहे हैं कि हमारे पास जो मेजर एंगल डी और प्लस मेजर एंगल बी, जो कि अपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है, ये किसके इक्वल है? इनका सम जी 180 डिग्री के इक्वल है, जिसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या हैं जी? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसी तरह हम यही बात जो है वो जो हमारे पास फर्दर अब दो जो एंगल बन रहे हैं, यानी ए वर्टेक्स पे और जो सी वर्टेक्स पे बन रहे हैं, अगर हम इसके लिए प्रूफ करना चाहें तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल यही टेक्निक यूज़ करेंगे। अब हम ए बी को अगर देखें तो हमारे पास यानी ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है ये बी और डी आर्क को मिलाने से बनता है, जो कि एक मेजर आर्क है। किस तरह से पता चलता है मेजर आर्क है? कि अगर मैं बी और डी को डायरेक्ट ज्वाइन करता हूँ तो ये मैं देख रहा हूँ कि जो बी और डी हैं वो सेंटर से पास नहीं हो रही, यानी अगर मैं डी पॉइंट को सेंटर से गुजारते हुए एक कॉर्ड ड्रा करता हूँ तो ये डायमीटर है, ये आर्क सेमी सर्कल से कुछ बड़ी आर्क है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये एंगल बन रहा है ये इंस्क्राइब एंगल ऑफ द मेजर आर्क बन रहा है, और फिर ये जो एंगल होगा ये सेंट्रल एंगल बनेगा, जिसको चले अगर हम θ3 कहेंगे तो ये उसका हाफ बनेगा। फिर अगर हम इसकी बात करेंगे एंगल सी की तो ये इस इधर जो एंगल बन रहा है हमारे पास θ4, ये उसका हाफ बनेगा। और अगेन वही बात कि इन दोनों का सम 360 और इन दोनों का सम करके फिर उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि इन दोनों का सम भी किसके इक्वल है जी? 180 डिग्री के इक्वल है।